हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार टीजीटी पीजीटी या 6 से 8 वाली जो भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने 49% तक कर लिया था। कुछ गड़बड़ी के कारण क्लास बीच में रोकनी पड़ी थी। आज प्रश्न नंबर 50 से शुरू करेंगे और प्रश्न नंबर 125 तक चलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। फूल नाम है एक त्रिलोचन जी की है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये जो मेल है ये असंगत है। लोग भूल गए हैं ये शमशेर बहादुर जी की नहीं है बल्कि ये रघुवीर शाह जी की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी, विदस्ता, रूपना या तृप्ता? प्रश्न नंबर 51। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता था और इनके पिताजी का नाम कालूचंद्र खत्री था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, सोरठा या रोला? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरवे छंद है। और ये पंक्तियां जो हैं फ्रेंड्स, ये मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित इनका जो महाकाव्य है साकेत उससे ली गई हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। इन तीनों का जो पात्र है, नायक है, वो चेतन है, लेकिन ये जो गर्म राख है इसका नायक जो है वो चेतन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नायक जो है वो है जगमोहन, हरीश तथा दूरो। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यायवाची से रिलेटेड प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 54। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुनी, शकुंत, ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं और ये शकुंत जो है इसका अर्थ होता है कनेर, जिस पर सफेद पुष्प खिलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। इसका आंसर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति या बाणभट्ट? प्रश्न नंबर 55, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। कबीर और तुलसी एक ही भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये कथन लिखा गया है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न नंबर 57। लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल? प्रश्न नंबर 57। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लट लकार संभाव्य काल। ये जो है ये सही नहीं है क्योंकि लोट लकार के साथ विधिलिंग लकार, आज्ञा, आशीर्वाद, प्रार्थना एवं आदेश आदि आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर? प्रश्न नंबर 58। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी? प्रश्न नंबर 59। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का जो रचनाकाल है वो 1741
1841 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम राम प्रसाद निरंजनी जी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। शोभा सरसाने ने बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोके। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। प्रश्न नंबर 60। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है पंक्ति सेनापति जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और पूर्वी ब्राह्मण से। प्रश्न नंबर 61। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वह शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी या 1565 ईस्वी। प्रश्न नंबर 62। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुष, मायावी या सजावट। प्रश्न नंबर 63। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सजावट है, इसमें आवट प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय ना होकर ये कृदंत प्रत्यय है। ये क्रिया में जो जैसे सजाना क्रिया है तो क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। द्रुत विलंब छंद का लक्षण है कि उसके प्रत्येक चरण में होते हैं। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ। प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जोइंदू जी ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 66। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह उपन्यास रहस्य नामक शीर्षक से है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान, दाहिना। इसमें से जो तद्भव नहीं है वो बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 67। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। ये जो है तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वलौकिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक या सार्वजनिक। प्रश्न नंबर 68। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। पितृ। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है क्रमशः। इसमें जो है पितृ शब्द की जो सप्तमी विभक्ति है उसका मतलब तीनों वचनों का रूप इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 69। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ, पित्रो, पितृसु। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70। इसमें पूछा गया है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। प्रश्न नंबर 70 को, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी क्रोसम कुटिला, नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। इसमें असत्य कथन बताना है। हिंदी का विकास संयुगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसमें जो गलत है इन चारों में हमें वो बताना है।
प्रश्न नंबर 71, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी का विकास सहयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ये बात इसमें गलत है और यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, शयन में संधि है अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 72, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें अयादि स्वर संधि है। ठीक है, जैसा नयन शयन इस तरह से इनमें अयादि स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 73, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ठीक है, ये छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 74, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह रचना त्रिलोचन जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 75। 75 भी पंक्ति से संबंधित है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ विश्वाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 75, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग धर्मवीर भारती। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम, मतलब ये पंक्ति जो ली गई है ये अंधा युग से ली गई हैं और इसके जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 76, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ऑप्शन ए 15, बी 51, सी 99, डी 105। प्रश्न नंबर 76, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। प्रश्न नंबर 77, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को ऋग्वेद से लिया गया माना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन बताना है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसमें इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। प्रश्न नंबर 78, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 79, ए डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है विलियम ग्राउंस, सी है जॉर्ज गिलक्रास्ट और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक पिंकोट। प्रश्न नंबर 79, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉर्ज गिलक्रास्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 8, प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अरुण कमल, मंगलेश डलवाल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 80, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 81, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिव पूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 81, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन सहाय। वे दिन वे लोग शीर्षक के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वो शिव पूजन सहाय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं,
लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? प्रश्न नंबर 82। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, फिर आई प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नैमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी, उपेंद्रनाथ अस्क। प्रश्न नंबर 83। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्रनाथ अस्क। चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अस्क जी की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? अव, अप, परि या दुर? प्रश्न नंबर 84। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परि। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, आक्रमकत्व? प्रश्न नंबर 85। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्ति। बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। नमे शब्द के योग में विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? प्रश्न नंबर 86। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमे शब्द के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकात। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? ऑप्शन ए अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस। प्रश्न नंबर 87। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें अद्भुत रस है इन पंक्तियों में। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव कवि या ग्वाल कवि? प्रश्न नंबर 88। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेही नागरीदास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता या सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब? प्रश्न नंबर 89। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास जी जो हैं सारे कवियों में सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए मगन ठाकुर, बी आलो उजाला, सी नसरुद्दीन हुसैन, डी है सुजाउद्दौला। प्रश्न नंबर 90 है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलो उजाला ने पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20 या 24? प्रश्न नंबर 91। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। सनी कज्जल, चस झग लग, उज्यो, सुदिन स्नेहु। फ्रेंड्स, बिहारी ने के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ये जो दोहा दे रखा है ये बिहारी जी का दोहा है, तो इसमें पूछा गया है कि उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैधक ज्ञान, राजनीति, देशाटन या ज्योतिष ज्ञान? प्रश्न नंबर 92। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिष ज्ञान। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 92 है। हम ते भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर परिचय या बीजक? प्रश्न नंबर 93। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पंक्तियां जो हैं ये कबीर परिचय से ली गई हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल
सुमनाक्षर, हरपाल सिंह, अरुष। प्रश्न नंबर 94, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद गुप्त जी की झोपड़ी से राजभवन। ये आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच? प्रश्न नंबर 95, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, गमला किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस, इस तरह से पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाए इसमें अंग्रेज पूछा है किस भाषा का शब्द है तो फ्रेंच का है, और पूछ लिया जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 96, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह जी की रचना है कविता की नई तारीख। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को या दिल्ली को? प्रश्न नंबर 97, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 97 का सी। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, खुली आंखों का सपना यात्रा व्यर्थ के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल, हरिसुमन विशिष्ट, सितेश आलोक या वल्लभ डोभाल? प्रश्न नंबर 98, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना यात्रा व्यर्थ के लेखक मरुधर मृदुल हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865, 1890, 1885 या 1850 ईस्वी? प्रश्न नंबर 99, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1885 ईस्वी है। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धर्म प्रभु सूरी, रामचंद्र सूरी? प्रश्न नंबर 100, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र सूरी इसके लेखक हैं निर्भय भीम व्यायोग के। प्रश्न नंबर 101, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्प प्राण? प्रश्न नंबर 101, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प प्राण। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102, नाटकों और नाटककार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत, जगजीत चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का दे रखा है। एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। प्रश्न नंबर 102, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इसका ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक सत्य हरिश्चंद्र, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 6, 10 या 8? प्रश्न नंबर 103, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास के कुमार संभवम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104 है। 104 देखते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार का कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान, अपादान, संबंध, करण? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अपादान कारक, क्योंकि अपादान से अलग या दूर जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और संप्रदान जो है ये किसी को, जैसे राजा ने प्रजा को कंबल दिए तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। और संबंध काकी के और करण से, इसका जो कारक चिन्ह है वो से है। ठीक है, प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 105, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निर्वाणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस या जानकी मंगल? प्रश्न नंबर 105, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक को
अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ रचा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सोचता संहिति और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भागीरथ मिश्र, भारतेंदु या डॉक्टर नगेंद्र? प्रश्न नंबर 106। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो परिभाषा है ये डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रासु ये पत्र साहित्य दे रखा है। अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियां ये रेखा चित्र। शांति निकेतन से शिवालिक ये यात्रा व्रत। प्रश्न नंबर 107। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति निकेतन से शिवालिक। ये इसमें यात्रा व्रत दे रखा है जबकि ये पत्र साहित्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। शांति निकेतन से शिवालिक। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह? प्रश्न नंबर 108। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है कथन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 108 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना या मन में किसी प्रकार की शंका होना? प्रश्न नंबर 109। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक है, 109 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, करातार्जुनियम, कुमार संभवम? प्रश्न नंबर 110। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करातार्जुनियम। जो ये ग्रंथ है इसका आरंभ श्री शब्द से और इसका समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुल 125 प्रश्न हैं। प्रज्ञा नवनो में शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट, श्री भट्टतोत? प्रश्न नंबर 111। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये श्री भट्टतोत की उक्ति है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? सा, खा, सा या हा? प्रश्न नंबर 112। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हा जो है ये घोष और महाप्राण है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अपर्णा, शैलजा या शिवानी? प्रश्न नंबर 113। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा। ये पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 114। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा? प्रश्न नंबर 114। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महात्म्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य या श्री रामानुजाचार्य? प्रश्न नंबर 115। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 है। साखी शब्दी दोहरा कही कहिनी उपखान भक्ति निरूपे ही भगत कली निंदा ही वेद पुराण? उपरिक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन?
प्रश्न नंबर 116। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन पंक्तियों का रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 117। उददी आई तेई बंधन कीनी इति दसमात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसीदास, जायसी या सूरदास जी। प्रश्न नंबर 117। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं। प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि, पंख, कार्य या देव। प्रश्न नंबर 118। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पंख जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी कार्य, देव और रात्रि ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। हिंदी नई चाल में ढली सन 1973 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? कालचक्र में, विद्या सुंदर में, नील देवी में या भारत दुर्दशा में। प्रश्न नंबर 119। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे कालचक्र पुस्तक में अंकित किया है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यवाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। प्रश्न नंबर 120। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। ये मृदुला गर्ग जी की नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चित्रा मुदगल जी की है। चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है ये। ठीक है फ्रेंड्स, एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल नियाज या इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 121। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लल्लू लाल जी को उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जाता है। 121 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 122। प्रश्न नंबर 122। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 122। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यापति जी के संदर्भ में यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 123। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उनकी अनाविल दृष्टि, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के प्रति है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी, प्राची, कोरवी या हरियाणवी। प्रश्न नंबर 124। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, 124 का सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 125। फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, देरिदा को, सरयूसर को और रिचर्ड्स को। प्रश्न नंबर 125। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडनवाद का जनक रिचर्ड्स को माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट लगाकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।